एक बार फिर दुनिया को हैरान कर दिया है अमेरिका ने अपना नया कारनामा दिखलाकर। तो वहीं दूसरी तरफ चीन में हो गया है भयानक धमाका। तो सबसे बड़ी खबर, क्या FATF में अब ब्लैक लिस्ट होगा पाकिस्तान? क्या है मामला, जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। अभी ऐसे हालात बने हुए हैं, जैसा कि हमने आपको अपनी पिछली खबर में बताया कि फ्रांस को तो बस ऑफर पे ऑफर मिले जा रहा है, राफेल से लेकर ड्रोन से लेकर पनडुब्बी तक की नई नई डील का। अभी तो ऐसा लग रहा है जैसे आने वाले 10 से 15 सालों के लिए फ्रांस पूरी तरीके से बुक हो जाएगा। हथियार किसी को दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, लेकिन ये मत समझिए कि फ्रांस ने भारत के लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं, बल्कि फ्रांस ने खास संदेश भेजा है इन सब के बाद कि भारत के लिए हमारा विभाग और हमारा काम हमेशा से अलग से रेडी रहेगा। अब इसी के तहत फ्रांस ने भारत को 3 वो राफेल की डिलीवरी भी कर दी है, जिन पर भारत ने कुछ बदलाव करवाए थे। कहा था कि इसे हमारी आर्मी के अनुसार बनाओ, पर इतना जरूर है कि अब अमेरिका और फ्रांस दोनों टकरा रहे हैं। इंडोनेशिया में जहां बड़ी डील की फ्रांस ने राफेल विमानों की, तो अब इस डील को काउंटर करने के लिए अमेरिका ने भी मंजूरी दे दी $18 बिलियन के एक हथियार सौदे को, जो हथियार सौदा किया गया था अलग अलग देशों के साथ, जिसमें इंडोनेशिया भी शामिल था। खैर, फ्रांस और अमेरिका की ये लड़ाई भारत के लिए फायदेमंद हो रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि राफेल एम को देखते हुए अब अमेरिका की बोइंग कंपनी ने भारत को ये ऑफर दे दिया है कि वो अपने F-21 या F-15 को पूरी तरीके से उसी हिसाब किताब से बना देगा जिस हिसाब किताब में भारत चाहता है। यहाँ पर जहाँ अमेरिका ऑफर कर रहा है भारत को ये टेक्नोलॉजी, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने पूरी दुनिया को एक बार फिर चौंकाया है, क्योंकि आने वाला वक्त होने वाला है जंग का। और ये जंग एक ऐसा जंग होने वाला है जिसमें ज्यादातर इस्तेमाल किए जाएंगे ड्रोन को और ऐसे फाइटर जेट को जिसमें पायलट न हो, ऑटोनोमस हो, जिसको की हैंडल किया जा सके जमीन पर कंट्रोल रूम से। इससे क्या होगा, एक तो खतरों से भरे क्षेत्र में भी ये फाइटर जेट या ड्रोन जा सकेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ मानव क्षति नहीं होगी। यही वजह है कि दुनिया भर के देश इस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब इनमें से अमेरिका का एक बड़ा ही अच्छा हेलीकॉप्टर है जिसका इस्तेमाल अमेरिका, जापान, कोलंबिया, दक्षिण कोरिया, इजराइल, ब्राजील, चीन, मेक्सिको, फिलीपींस, स्लोवाकिया, स्वीडन, ताइवान और तुर्की की सेना और वायुसेना करती है। इस ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को खरीदने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में अमेरिका के साथ करार भी किया है। और आपको बता दें, तालिबान के पास भी अमेरिका का ये हथियार ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर मौजूद है, जो अमेरिकी सेना ने वहां से लौटते वक्त छोड़ दिया था। कई मौकों पर तालिबानी लड़ाकों को ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को उड़ाते हुए देखा गया है, पर अब इस ब्लैक हॉक में बड़ा बदलाव कर दिया है अमेरिका ने और इतिहास रच दिया है। ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर खुद में बेहद खतरनाक माना जाता है और बहुत सारे जंग की रूपरेखा बदलने में भी ये काफी आगे रहा है। अब इस ब्लैक हॉक को बिना पायलट के उड़ाया गया। 5 फरवरी को अमेरिका ने इसका परीक्षण किया और ये परीक्षण लगभग 30 मिनट तक किया गया, जिसमें इसकी टेस्ट फ्लाइट को अंजाम दिया गया। अब जिस तरीके से इसकी परीक्षण की गई, उसके लिए कंप्यूटर के द्वारा एक सिमुलेशन बनाया गया, यानी कि एक ऐसा आभासी शहर तैयार किया गया जिसमें इमारतें थी और कई तरह के रुकावट थे, और ब्लैक होल को टारगेट दिया गया कि वो इन रुकावटों से बचकर खुद ही सफलतापूर्वक अपनी उड़ान पूरी करे। अब आपको बता दें, इसमें पूरी तरीके से सफल रहा और सफल रह के सफलतापूर्वक लैंडिंग भी कर दी। अमेरिका का ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर युद्ध में खुद ही बहुत भयानक और निर्णायक भूमिका में नजर आता है। अब ऐसे में इस ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर, जिसको रफ्तार की वजह से रडार भी पकड़ नहीं पाता है, उसमें अगर पायलट रहित ये चलेगा तो आप समझिए कि युद्ध में कैसे बड़ा बदलाव
बदलाव ला देगा। अमेरिका का ये ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर की उड़ान अब चीन और रूस को खटकने लगी है, क्योंकि अमेरिका इस प्रोजेक्ट पर काम कर तो रहा था, पर इसके इतनी जल्दी पूरा होने के आसार नहीं थे। पर अब जैसे ही ये पूरा हो गया है, वैसे ही दोनों देश ये सोच रहे हैं कि युद्ध की रूपरेखा कहीं अमेरिका बदल न दे। खैर, जहाँ ये सब कुछ एक तरफ हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ चीन में एक बार फिर धमाकों की गूंज सुनाई दी है और इस बार बस को बनाया गया है निशाना। और आपको बता दें, ये किसी और जगह नहीं बल्कि चीन का लियाओनिंग प्रांत के शेन्यांग शहर में हुआ है। बस में विस्फोटक रखे गए हैं, जिसकी वजह से कम एक व्यक्ति तो जरूर ऊपर गया है और 42 घायल हो गए हैं। ये आधिकारिक आंकड़ा है चीन का। अब असली में कितने हुए होंगे ये पता करना बहुत मुश्किल भरा काम है, क्योंकि चीन अपनी बातों को निकलने नहीं देता है। कहा यह जा रहा है कि ये घटना ऐसे समय पर हुई जिस समय पर ये बस हुआंग स्ट्रीट और निंगसान रोड पर थी। लोगों ने बहुत बड़े धमाके को सुना, यहाँ तक कि आसपास की दुकानें कांप गई। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चीन के अंदर जो ये धमाका हुआ है, ये धमाका कोई छोटा मोटा धमाका नहीं है, बल्कि ठीक ठाक बड़ा धमाका है। चीन के अंदर इस तरह की कई चीजें लगातार हो रही हैं। चीन भी स्थिर नहीं है। चीन के अंदर भी अराजकता अब जन्म ले चुकी है। वैसे आपको बता दें, ये मत सोचिएगा कि चीन के अंदर ये सब कुछ नहीं हो सकता है। चीन के अंदर पहले भी ये सब कुछ होता था। चीन बिखरा हुआ था और यही वजह थी कि जापानियों ने बहुत अच्छे से हमला कर इनको नाको चने चबवा दिया था। अब वैसी ही स्थिति एक बार फिर सीसीपी के इस दौर में निकलकर सामने आ रही है, जिसमें चीन भी बिखरता हुआ नजर आ रहा है। खैर, जहां एक तरफ आयरन बिरादर का ये हाल है, तो वहीं दूसरी तरफ दूसरे आयरन बिरादर की भी क्लास लगने वाली है 21 से 25 फरवरी के बीच। जैसा कि आजकल की हरकतों में पाकिस्तान सामने आता जा रहा है और अमेरिका है कि पीछा नहीं छोड़ रहा है, इन सब के बीच एफएटीएफ की तलवार लटक रही है। और अब ये एफएटीएफ की तलवार ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को बाहर निकालेगी कि ब्लैक लिस्ट की तरफ धकेलेगी। वैसे आपको बता दें, एफएटीएफ में इस वक्त यूएई और तुर्की पाकिस्तान के साथ फंसने के आसार पर हैं। तुर्की तो वैसे ही जुगलबंदी कर रहा है पाकिस्तान के साथ, यूएई के भी कुछ उसी तरीके के आसार नजर आ रहे हैं। पर अब पाकिस्तान को डर ये लग रहा है कि पाकिस्तान ने मानकों को, शर्तों को पूरा नहीं किया है। ऐसे में क्या वो ग्रे लिस्ट में ही रहेगा या फिर अमेरिका की मेहरबानी से कहीं ब्लैक लिस्ट में तो नहीं पहुंच जाएगा? क्योंकि भारत लगातार सबूतों को लेकर सामने आ चुका है और सबूत तो सीधे सीधे पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट की तरफ ढकेलने वाले हैं। खैर, अमेरिका को भी अपनी खुंदस है अफगानिस्तान वाली। ऐसे में उम्मीद यही जताई जा रही है कि एफएटीएफ में पाकिस्तान के लिए कोई राहत की खबर आने से तो रही, कुछ बुरा भले हो जाएगा। खैर, 21 से 25 फरवरी तक बातें निकल कर सामने आ ही जाएंगी। वैसे आपको क्या लगता है, पाकिस्तान का क्या होना चाहिए एफएटीएफ में? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।